तो परसों यानी 13 दिसंबर को बंद हुआ मैपमाई इंडिया का आईपीओ। क्या खास था इस आईपीओ में, क्या करती है ये कंपनी, आईपीओ को कैसा रिस्पांस मिला, क्या मैपमाई इंडिया का बिजनेस सस्टेनेबल है, कैसी होगी मैपमाई इंडिया के शेयर्स की लिस्टिंग, ये सारे सवालों का जवाब मिलेगा इस वीडियो में, तो एंड तक बने रहिए। हेलो एवरीवन, तो आइए सबसे पहले देख लेते हैं आईपीओ की डिटेल्स क्या थी। मैपमाई इंडिया का आईपीओ 9 to 13 दिसंबर तक ओपन था। 14 शेयर्स का लॉट था एंड जो प्राइस बैंड सेट हुआ था दैट वाज 1000 रुपीज टू 1033 रुपीज। इस आईपीओ से मैपमाई इंडिया 1040 करोड़ रुपीस रेज करना चाहती थी, लेकिन ये सारा का सारा पैसा एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स का था, क्योंकि सारा का सारा ऑफर फॉर सेल से आ रहा था। इसका मतलब कंपनी स्टार्ट करते वक्त जिन इन्वेस्टर्स ने पैसा लगाया था वही लोग अपना शेयर सेल करके पैसा रेज कर रहे हैं। कंपनी कुछ भी नया फ्रेश इशू नहीं कर रही, लेकिन फिर भी हमने देखा कि कंपनी के शेयर्स की आईपीओ में काफी अच्छी डिमांड थी। मैपमाई इंडिया के शेयर्स की लिस्टिंग 21 दिसंबर को होगी, तो उस टाइम फिर से देखेंगे कि 14,500 की इन्वेस्टमेंट पे जिन्हें ये शेयर्स अलॉट होते हैं उन्हें क्या रिटर्न मिलता है। अब एक बार देख लेते हैं कि 3 दिन में आईपीओ को क्या रिस्पॉन्स मिला। तो ये इकोनॉमिक टाइम्स का आर्टिकल है 13 दिसंबर को शाम को 6:30 बजे, मतलब मार्केट क्लोज होने के बाद का। मैपमाई इंडिया का आईपीओ बहुत ही अच्छे से 154 टाइम्स सब्सक्राइब हुआ। इसका मतलब कि 1 करोड़ की इन्वेस्टमेंट चाहिए थी, लेकिन एप्लीकेशन आई 154 करोड़ की। इतनी ज्यादा डिमांड थी मैपमाई इंडिया की शेयर्स की कि 200 टाइम्स तो नहीं गया, लेकिन 154 टाइम्स इज ऑल्सो अ वेरी गुड नंबर। क्या था इसमें ऐसा, क्योंकि हमने देखा कंपनी कोई नया पैसा भी नहीं रेस कर रही, तो शायद कंपनी में कुछ ऐसी बात होगी जिसकी वजह से इसको इतना अच्छा रिस्पॉन्स मिला। तो कंपनी क्या करती है एक बार वो देख लेते हैं। तो मैपमाई इंडिया लीडिंग प्रोवाइडर ऑफ डिजिटल मैप्स एंड जियो स्पेशल सॉफ्टवेयर एंड लोकेशन बेस्ड इंटरनेट ऑफ थिंग टेक्नोलॉजीज। तो बेसिकली कंपनी लोकेशन बेस्ड टेक्नोलॉजीज में या फिर प्रोडक्ट्स में डील करती है, एक इंटरनेट ऑफ थिंग सॉल्यूशन प्रोवाइड करती है। तो जैसे कि अगर हम यहां देखें, जिन्होंने इस कंपनी से सर्विसेज ली हैं, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री से हैं या फिर बैंकिंग इंडस्ट्रीज से हैं, पेमेंट इंडस्ट्रीज से हैं, टेक्नोलॉजी इंडस्ट्रीज से हैं। अगर हम थोड़ा सा समझे इस बारे में, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है, आपको पता है कि उसमें मैप्स का जीपीएस बेस्ड लोकेशन सिस्टम इंफोटेनमेंट सिस्टम में आता है। अब आजकल आप जीपीएस कहीं पे भी एक्सेस कर सकते हैं, उससे आप अपनी डायरेक्शंस देख सकते हैं। उसके बाद जो हमारे पेमेंट सिस्टम्स हैं या बैंकिंग सिस्टम है, वहां पर आपको पता है पेमेंट करते वक्त लोकेशन सर्विसेज रिक्वायर्ड होती हैं। आईटी कंपनी जैसे फेसबुक, एप्पल एंड अमेजॉन अलेक्सा, इनमें भी आपका मैप्स का ऑप्शन होता है, वहां पर भी लोकेशन सर्विसेज चाहिए होती हैं। उबर में आप देखते हो कैब सर्विसेज है, तो उनके में भी जीपीएस सिस्टम्स रिक्वायर्ड होता है। डिजिटल पेमेंट सर्विसेज में भी आपने देखा है उसमें लोकेशन रिक्वायर्ड होती है, वो लोकेशन का एक्सेस मांगता है आपसे। यहाँ पर एक फूड इंडस्ट्री का ऑप्शन भी है। फूड इंडस्ट्री में भी हमने देखा है, जोमेटो पे देखा होगा, अपने स्विगी पे देखा होगा, या मैकडी में जो डिलीवरी सर्विसेज होती हैं वो भी जीपीएस बेस्ड लोकेशन सर्विसेज पे वर्क करती हैं। बिजनेस आइडिया तो काफी अच्छा है, तो क्यों ना एक बारी ओवरऑल इंडस्ट्री पे भी नजर मार ले कि इंडस्ट्री कैसी है। तो ये रेड हियरिंग प्रोस्पेक्टस मैंने ओपन किया है, जो सेबी को भेजा जाता है, सेबी से अप्रूव्ड होता है, और इसके अंदर कंपनी अपनी सारी इंफॉर्मेशन मेंशन करती है, अपने फाइनेंशियल से लेकर इंडस्ट्री के बारे में भी, जिस इंडस्ट्री में वो वर्क कर रही है। तो इंडस्ट्री की इंफॉर्मेशन रेड हियरिंग प्रोस्पेक्टस के 94 पेज पे प्रोवाइडेड है। तो मैं डायरेक्टली वहां पर जंप करके आपको शो कर रहा हूं। तो सबसे पहले हमने देखा कि आईटी के सेक्टर में मेजर कंट्रीब्यूशन है, क्योंकि वो सारा सॉफ्टवेयर डीलिंग है, वो सारी ऑनलाइन सर्विसेज है जो कि आईटी के थ्रू होती है। तो इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी 8% का कंट्रीब्यूट करती है जीडीपी में, या 2020 में किया है, जो कि आगे आने वाले टाइम में इंक्रीज ही होना है। यहाँ पर 13% मेंशन्ड है, बट इतना तो कंफर्म है कि इंक्रीज ही होगा आगे। जैसे कि ये काफी एक अच्छी न्यूज थी, आप ऑनलाइन भी सर्च कर सकते हैं, मैंने यहाँ पर लिंक भी ओपन कर रखा है, लिबरलाइजेशन ऑफ जियो स्पेशल सेक्टर। अब जियो स्पेशल सेक्टर क्या है? 2021 से पहले जो जियो स्पेशल सेक्टर था ये रेगुलेटेड सेक्टर था, सिर्फ गवर्नमेंट की डोमिनेंस थी इस सेक्टर में। बट अब क्या है कि 2021 में मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी को इसको डीरेगुलेट कर दिया है, मतलब प्राइवेट कंपनीज को परमिशन या लाइसेंसेस लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो भी जियो स्पेशल सेक्टर में वर्क कर सकती हैं। अब इसमें क्या है, जियो स्पेशल डेटा क्या होता है कि सारी लोकेशन सर्विसेज एक्सेस कर पाना। जो लोकेशन डेटा होता है, उस ज्योग्राफिकल लोकेशन डेटा के बेसिस पे आप काफी अच्छे सॉल्यूशन क्रिएट कर सकते हो लोगों के लिए। अब ये हुई लिबरलाइजेशन की बात, लेकिन लिबरलाइजेशन से फर्क क्या पड़ेगा? कुछ साल पहले भी इस चीज की अनाउंसमेंट हुई थी कि जीपीएस बेस्ड टोल कलेक्शन होगी। तो फास्टैग में क्या होता है कि आपकी व्हीकल के ऊपर एक चिप लगी होती है, उसको स्कैन करने के बाद डिजिटली आपके वॉलेट से टोल अमाउंट डिडक्ट हो जाता है। तो इसमें क्या है कि व्हीकल का वहां पर होना जरूरी होता है। ये अभी भी प्रपोज फेज में है, बट क्या है कि फास्टैग्स की जगह अगर हम जीपीएस बेस्ड फास्टैग्स उसमें डालेंगे तो टोल बूथ्स की जरूरत नहीं होगी,
क्योंकि फिर जीपीएस इमेजिंग से ही आपका टोल का अमाउंट डायरेक्टली वॉलेट से डिडक्ट हो जाएगा। वो डायरेक्टली एक्सेस कर पाएगा कि आपकी व्हीकल अगर लोकेशन सर्विसेज के इतने रेडियस के बाहर हो गई है तो उसमें टोल कलेक्ट हो जाना चाहिए, तो वो टोल डिडक्ट हो जाएगा आपके यहाँ से। तो ये बहुत ही एफिशिएंट वे है टोल कलेक्शन का। ऑलरेडी हमें पता है कि ड्रोन सिस्टम है, फ्लाइट टेस्टिंग ऑफ ड्रोन सिस्टम, जिसमें भी लोकेशन सर्विसेज होगी। ये डिलीवरी के लिए यूज होना था, जो कि अभी लॉकडाउन के टाइम पे इसकी काफी नीड महसूस हुई। डिलीवरी काफी आसान होता, जो मैन पावर इसमें रिक्वायर्ड थी वो और सेफ रहती, क्योंकि डिलीवरी पीपल तो डिलीवरी कर ही रहे थे, वो तो बाहर निकल ही रहे थे इस कोविड में भी। तो इंश्योरेंस सेक्टर में भी आईआरडीए, जो कि इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी है, उसने भी प्रपोज किया है कि जो मोटर इंश्योरेंस सेक्टर है उसको काफी अच्छे से ग्रो करेंगे। अभी हम गाड़ी की मॉडल के बेसिस पे मोटर इंश्योरेंस प्रोवाइड करते हैं या पॉलिसीज डिसाइड करते हैं, लेकिन क्या होगा कि जब लोकेशन बेस्ड सर्विसेज होगी, हम गाड़ी को ट्रैक कर पा रहे होंगे, तो क्या होगा, ड्राइविंग हैबिट्स हमें पता चल जाएंगी आसानी से कस्टमर की, तो जिससे हमें कंज्यूमर की रिस्क प्रोफाइल पता चलेगी। और रिस्क प्रोफाइल के बेसिस पे पॉलिसी जज करना वो ज्यादा एक बेटर तरीका है, इंस्टेड ऑफ कि हम कार के मॉडल के बेसिस पे इंश्योरेंस पॉलिसी अमाउंट डिसाइड करें। तो ये भी काफी अच्छी बात है। तो हम देख रहे हैं कि ये मैक्रो ड्राइवर्स जो हैं इंडस्ट्री को बहुत ही एक्सपैंडेबल बनाते हैं, बहुत ही ग्रोएबल बनाते हैं, कि फ्यूचर में इसकी बहुत डिमांड होगी लोकेशन सर्विसेज की। तो इस रिस्पेक्ट से भी कंपनी के प्रोस्पेक्ट्स काफी अच्छे हैं। तो साथ साथ पास्ट परफॉर्मेंस भी देख लेते हैं एक बार। पास्ट परफॉर्मेंस इसकी 60th पेज पे गिवन है, रीस्टेटेड कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट। रीस्टेटेड का जस्ट मतलब है कि सारे नंबर्स एडजस्ट करके। तो ये 3 सालों का डेटा गिवन है, 19, 20, 21। तो 19, 20, 21 में अगर हम देखें तो नॉन करंट लाइबिलिटीज में कोई डेट नहीं है, लेकिन लीज लाइबिलिटीज हैं जो कि रिड्यूस हो रही है। ये जो स्टार्टिंग का कैपिटल है कंपनी का, वो भी ऐसे कंसिस्टेंट है, इक्विटी शेयर कैपिटल कंसिस्टेंट है। थोड़ा सा अदर इक्विटी इंक्रीज हुआ है क्योंकि उन्हें हर साल थोड़ा एक्स्ट्रा पैसा लगा होगा, क्योंकि वो इन्वेस्टमेंट भी ग्रो कर रहे हैं अपनी, उसके साथ साथ शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट भी ग्रो कर रहे हैं अपनी। तो दिस इज अ गुड साइन। एंड प्रॉपर्टी प्लांट में भी ऐसे कोई बहुत बड़ा डिक्रीज नहीं आया है कि जिससे कंपनी की वैल्यू डिग्रेड हो। तो अगर हम एक बारी रेवेन्यू नंबर्स देखें, रेवेन्यू नंबर्स भी इंक्रीज हो रहे हैं। जो उसका टोटल इनकम पार्ट है, 19-20 में ज्यादा फर्क नहीं आया, बट 21 में काफी फर्क आया, क्योंकि उन्होंने काफी इन्वेस्टमेंट्स करी, तो जिसका थोड़ा सा लेट बेनिफिट आया होगा, बट इनकम कम नहीं हुई। उसके बाद टोटल एक्सपेंसेस पार्ट है, टोटल एक्सपेंसेस भी इंक्रीज हुआ है, हालांकि थर्ड ईयर में डबल हो गया है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि प्रॉफिट कम हो गया है। प्रॉफिट अगर आप देखो तो प्रॉफिट डबल हो गया है सीधा थर्ड ईयर में। कि अगर हम याद करें कि 2020 ज्योग्राफिकली एक काफी अच्छा ईयर नहीं था, क्योंकि लोग बाहर नहीं निकल रहे थे, लोकेशन सर्विसेज इतनी यूज नहीं हो रही थी फॉर ट्रैवलिंग पर्पसेस। हालांकि ऑनलाइन पेमेंट्स वगैरह हो रही थी, बट थोड़ा बिजनेस पे इंपैक्ट आना नॉर्मल है। लेकिन इनकम, हमारी एंडिंग इनकम काफी अच्छी है, जो कि पिछली बार से भी डबल है। तो कैश पोजीशन भी देख लेते हैं एक बारी। तो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से काफी अच्छा कैश बैलेंस मेंटेन्ड है। वर्किंग कैपिटल, ऑपरेटिंग टेक्नोलॉजी इंटेंसिव कंपनी, पहले कुछ 2 सालों में 200 के आसपास था, बट लास्ट में 800 के आसपास है, जो बहुत अच्छा है। वर्किंग कैपिटल मेंटेन कर रखा है कंपनी ने। इन्वेस्टिंग कैपिटल एंड फाइनेंसिंग कैपिटल देखे तो इन्वेस्टिंग कैपिटल तो काफी अच्छा, हमने देखा कि इन्वेस्टमेंट काफी करती आ रही है कंपनी, तो उन्होंने टेक्नोलॉजी में काफी इन्वेस्ट करा होगा। मैं डिटेल्स में नहीं जा रहा, बट मैं चाहता हूं कि आप जाना, जो भी पॉइंट्स मिले या क्वेरीज मिले वो कमेंट में जरूर बताना। फाइनेंसिंग भी आपने देखा कि माइनस में ही है, मतलब उन्होंने चीजें पे ही करी हैं, या डिविडेंड पे करा होगा, या रीपेमेंट ऑफ बोरिंग्स हुई होंगी। हालांकि काफी छोटा पार्ट है, क्योंकि वो अभी ग्रोइंग स्टेज पे कंपनी है, तो इतना एक्सपेक्टेड नहीं है कि वो बोरिंग्स इतनी जल्दी पे कर देंगी। बट ये है कि एडिशनल बोरिंग्स हुई नहीं है इतनी, वो अच्छी बात है। तो इसका मतलब कि ओवरऑल कंपनी एक काफी अच्छी पोजीशन पे है इस वक्त पे, एंड कंपनी का बिजनेस काफी सस्टेनेबल है। तो इस हिसाब से कंपनी का जीएमपी भी काफी अच्छा होना चाहिए। तो वो एक बार ही चेक कर लेते हैं। तो ये मेरे पास मनी कंट्रोल का आर्टिकल है। तो ये आर्टिकल 14 दिसंबर यानी कल का है, एंड हम सब ने देखा 154 टाइम्स ओवर सब्सक्राइब हुआ था। इस आर्टिकल के अकॉर्डिंग 100% प्रीमियम पे है शेयर। इसका मतलब कि ग्रे मार्केट में इस शेयर की ऑलरेडी डिमांड डबल हो चुकी है, कि शेयर का जो इश्यू प्राइस होगा दैट विल बी मोस्ट प्रोबेबली 1033। कंपनी के शेयर्स की लिस्टिंग 2066 पे होनी चाहिए, विच मीन्स कि 100% प्रॉफिट ऑन लिस्टिंग। हम एक बार करंट आर्टिकल चेक कर लेते हैं। ये आर्टिकल 15 दिसंबर 1133 का है। तो इसके अकॉर्डिंग जो जीएमपी इस वक्त पे चल रहा है 1040, तो ये भी सेम ही चीज बोल रहा है। तो लिस्टिंग गेन्स जो पिक्चर शो कर रहे हैं वो 100% प्रॉफिट की ही है, विच मीन्स कि लिस्टिंग बहुत अच्छी होने वाली है। एंड जितना कंपनी के बारे में जान के, या उसके फाइनेंशियल्स के बारे में जान के, या कंपनी क्या करती है उसके प्रोस्पेक्ट्स जान के, इंडस्ट्री के प्रोस्पेक्ट्स जान के, मेरे को कंपनी पे
अच्छा भरोसा हो रहा है कि कंपनी लिस्टिंग के बाद भी काफी अच्छे से ग्रो करेगी। तो आई थिंक कि जिनको अलॉट नहीं होने वाला वो लिस्टिंग वाले दिन भी इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो दैट वाज माय ओपिनियन ऑन मैप माई इंडिया आईपीओ। अगर आपको अच्छी लगी हो तो तीनों में से कुछ भी कर देना। एंड अगर आपको किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे वीडियो चाहिए हो तो कमेंट में जरूर बताना, मैं उस टॉपिक पे जरूर बात करूंगा। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू सो मच।